बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में हम बात कर रहे थे वाइट कॉलर क्राइम्स और मेडिकल के शोबे में जो करप्शन होती है या जो बेज़ाब्तगियाँ होती हैं और जो ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि इस मुक़द्दस पेशे से मुवाफ़क़त नहीं रखते, वो नहीं होने चाहिए और इससे बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। तो इसी तरह एक मैंने आपको बताया कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जब मैंने सुपरविज़न का काम लिया, उस प्राइवेट हॉस्पिटल की सुपरविज़न की ड्यूटी ली, तो मैं वहाँ दिन में 1-2 दफ़ा चक्कर लगाया करता था। 1-2 घंटे के लिए सारे मामलात को देखा करता था। एक रात मैं एक शादी में था, तो वहाँ काफ़ी देर हो गई, तकरीबन आधी रात हो गई, डेढ़ 2 बज गए रात के। तो वापसी पे जब मैं आ रहा था घर, तो ख़्याल आया कि नज़दीक ही हॉस्पिटल है, तो क्यों ना इस वक्त एक दफ़ा वहाँ राउंड ले लिया जाए, देखा जाए, क्योंकि 24 घंटे हॉस्पिटल था, इमरजेंसी भी थी और ऑपरेशन थिएटर, और आपको बताया था कि मरीज़ों के लिए रूम भी थे, 10-12 बेड भी थे। तो मैं वहाँ गया तो देखा कि जो दरवाज़ा था वो बंद था, ग्लास डोर नज़र आ रहा था, सामने सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ और वो ऊँघ रहा था और लॉक था दरवाज़ा। तो मैंने हल्का सा नॉक किया तो वो घबरा के उठा, तो उसने देखा तो दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, भी क्या हो रहा है, ये आप लोग इस तरह से लॉक करके, बाकी स्टाफ किधर है? तो वो थोड़ा सटपटाया, उसने कहा, जी इधर ही होंगे, वो ऊपर होंगे, फर्स्ट फ्लोर पे होंगे। तो मैंने कहा चलें, मैं देखता हूँ, ऊपर राउंड लगाते हैं। ऊपर कमरों में जो रजिस्टर मैंने चेक किया तो 3 मरीज़ थे, 3 मरीज़ एडमिट थे, 3 रूम्स यानी ऑक्यूपाइड थे, वो रजिस्टर में मैंने चेक किया। तो मुझे कुछ फील हो रहा था, ऐसी गड़बड़ सी। तो मैंने उसे गनमैन को कहा, चौकीदार को कहा कि देखो, तुमने कुछ भी नहीं करना। अगर इस वक्त सपोज़ कोई मरीज़ आ जाता है और तुमने डॉक्टर को बुलाना है, तो तुम कैसे बुलाओगे? ऊपर जाओगे, आवाज़ दोगे, क्या करोगे? उसने कहा, जी मैं ऊपर जाके तो उन्हें बुला के लाऊंगा। मैंने कहा चलो, मेरे साथ चलो। ऊपर गए तो 3 मरीज़ों के कमरे वो हमने देखे। वहाँ पे पेशेंट जो थे, एडमिट थे, उनकी कमरों की लाइट भी जल रही थी और उसके अलावा 3 कमरों में रोशनी थी और वो दरवाजे उनके बंद थे। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या है? उसने कहा, डॉक्टर साहब सो रहे होंगे या आराम कर रहे होंगे। तो नाइट ड्यूटी पे भी एक एमओ था, मेडिकल ऑफिसर, और 2 नर्सें और एक डिस्पेंसर। ये 4 अफराद उस छोटे से प्राइवेट हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पे भी होते थे। ज़ाहिर है कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। तो मैंने कहा, ये पहला जो रूम है, इसमें अगर तुमने बुलाना है, सपोज़ डॉक्टर है, तो कैसे? उसने कहा, जी मैं हल्का सा नॉक करूँगा। तो मैंने कहा कि नॉक करो। वो हल्का सा नॉक किया उसने, तो थोड़ा सा दरवाज़ा खुला और डॉक्टर साहब ने चेहरा बाहर निकाल के, हाँ भी क्या बात है? तो मैं पीछे खड़ा था, तो मैंने दरवाज़ा पुश करके पूरा दरवाज़ा खोल दिया। अजीब मंज़र था। डॉक्टर साहब और नर्स दोनों आधी रात को ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी पे रिसर्च कर रहे थे। तो बहुत हैरानी हुई। किस्सा मुख्तसर, बहरहाल दूसरे रूम की तरफ मैं गया, वहाँ भी ऐसे ही किया। तो वहाँ पे एक नर्स और वो डिस्पेंसर, वो जनाब मौजूद थे और वो कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ थे। तीसरा रूम जो 2-3 कमरों के बाद था, उसमें भी रोशनी थी। तो वहाँ एक और अजीब मंज़र देखने को मिला कि जो नर्स थी एक और, उस नर्स के साथ एक गैर मर्द था उस कमरे में और वो खुशगपियाँ लगा रहे थे, अटखेलियाँ कर रहे थे। तो वो उससे पूछा, भी तुम कौन हो? तो उसने कहा, ये जो खातून एडमिट है रूम नंबर 1 में, तो मैं उसका हस्बैंड हूँ। तो ये जब मंज़र देखने को मिले तो बहुत दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ कि ये कम से कम हम जैसे लोगों को जो किसी मुक़द्दस पेशे में हों, तो उनको अगर कोई चवल मारनी भी है तो वो कोई ऐसी जगह जाके मारें जहाँ उनकी ड्यूटी ना हो, जहाँ कोई ऐसा मसला ना हो।
तो ये तो बदयांती अपने फ़र्ज से भी। और किस्सा मुख्तसर, तो सुबह को फिर ज़ाहिर है उन लोगों को फ़ारिग किया और नया स्टाफ भर्ती किया, और फिर थोड़ी सी मैंने स्ट्रिक्टनेस में आधी रात को भी वहाँ चक्कर लगा लेता था। इस तरह से दिन में भी 2-3 दफ़ा सरप्राइज़ विज़िट होता था। तो बड़े अलर्ट हो गया अमला जो है, और हॉस्पिटल में बेहतरी आनी शुरू हो गई। ईद उल फितर का दिन था। नमाज़ पढ़ के मैं जब घर आया तो फ़ोन आ गया हॉस्पिटल से कि जी इमरजेंसी है, और एक एक्सीडेंट हुआ है रावी रोड पर, और वहाँ पर जो है बंदा बहुत ज़ख्मी हालत में लाया गया है, उसके सर में चोट लगी। तो मैंने, सर्जन ऑन कॉल होते हैं, मैंने उन्हें सर्जन को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा जी आप पहुँचें और वहाँ देखें क्या इमरजेंसी है। तो इस तरह से मैं खुद वहाँ नहीं गया क्योंकि मेरा कोई काम नहीं था वहाँ पर, सर्जन का काम था, स्टाफ का काम था। मैं शाम को जब विज़िट किया तो पता चला कि हेड इंजरी का केस है, और वो बंदा एडमिट था वहाँ पर, किसी गांव का था। उसके पीछे वारसीन को जो है इतला दी गई, और फिर उन्हें बुलाया गया तो पता ये चला कि जी सर्जन ने ऑपरेशन किया है। जो खोपड़ी थी ना वो भी थोड़ी सी, हड्डी भी टूट गई थी। एक तो होता है ऊपर सर फटना, जो स्किन फट जाती है तो स्टिचिंग हो जाती है, लेकिन कह रहे हैं कि हेड इंजरी का केस है, और ज़ाहिर है उसमें फिर खाना पीना भी नहीं हो सकता, वो वॉमिटिंग होती है। तो ड्रिप भी लगी हुई थी और सारा वहाँ बहरहाल उसको प्रोटोकॉल से उस मरीज़ को डील किया जा रहा था। अगले दिन जो है उसको और डिमांड की गई कि जी अब इतने पैसे तुम्हारे हैं और अभी 5-7 दिन यहाँ एडमिट रहना है। तो बहरहाल वो जिस तरह से भी उन्होंने मैनेज किया, कुछ मुझे पता चला कि नहीं इतने सोर्सेज थे। बहरहाल उन्होंने घर से, गांव से, इधर उधर से करके पैसे इकट्ठे किए। एक हफ्ते के बाद 80,000 रुपये का बिल बना। पुरानी बात है, पुराने ज़माने की बात है, 96 आई थिंक। तो 80,000 का बिल बना, इसलिए कि जी हेड इंजरी थी और सर्जरी हुई है, और सर्जन ने जो है एक ऑपरेशन किया है। मरीज़ चला गया, और वहाँ एडमिट रहने के बाद, और उसके बाद जब मैंने इंक्वायरी की कि ये हेड इंजरी की, उसकी फ़ाइल देखी, उनकी सारी स्कैनिंग देखी, तो उसमें तो कुछ भी नहीं था। तो सर्जन से पूछा, पहले तो एमओ से पूछा जो वहाँ रहा, नाइट ड्यूटी पे था, कि भाई क्या मसला था, ये तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो उसने कहा जी बात यह है कि वो सिर्फ सर फटा था उसका। तो हेड इंजरी का केस हमने बनाया, जाहिर है अस्पताल भी चलाना है, तो हमारी सैलरीज भी निकलनी, मालिक को भी देना है, सब कुछ करना है। तो वो सर्जन ने भी हेड इंजरी को उसका लेबल लगाकर, तो उनसे उस ज़माने में 80,000 का बिल बनाया, जी सर्जरी हुई है आपकी। जबकि हुआ क्या था, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है, ज़मीन दिल दहल जाता है कि 5-7 टांके लगे थे सर पे, जैसे सर फट जाता है। और उन टांके लगाने के बाद उसे 7 दिन एडमिट किया, 5-7 दिन एडमिट भी रखा, रूम चार्जेस भी लिए, उसको ड्रिपें भी लगती रहीं, वो कुछ भी नहीं था। वो चोट लगी थी सर पे और सर फट गया था, जैसे किसी का भी हो जाता है। तो हम अगले उसी दिन ही घर में काम काज शुरू कर देते हैं। जस्ट स्टिचिंग हुई थी, और उस स्टिचिंग को हेड इंजरी का शक्ल देकर तो उससे पैसे बटोरे गए जितने भी। अगर वो कोई और थोड़ी आसामी होती तो शायद 1-2 लाख और बटोर लेते, लेकिन वो गरीब आदमी था, उसने कहा बड़ी मुश्किल से इधर उधर से इकट्ठे करके ये पैसे उन्हें दिए। नाज़रीन, ये वो बातें हैं जो वाक़यात होते हैं दुनिया में और हो रहे हैं। इसमें कोई ऐसी झूठ की बात नहीं है, कोई कहानी वाली बात नहीं है। यही वो चीज़ है जिनसे हमें एहसास होता है कि असल में हम लोग क्या हैं। हम किसी भी पेशे में दयानतदारी से काम नहीं कर सकते हैं, और सरकारी अस्पतालों की तो बात ही कुछ और है। एक जगह तहसील हेडक्वार्टर, और इसी तरह से आपको पता है डिस्ट्रिक्ट DHQ होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल होता है छोटे शहर में, और फिर तहसील हेडक्वार्टर, और फिर रूरल हेल्थ सेंटर होते हैं, और फिर बेसिक हेल्थ यूनिट होते हैं जहाँ डॉक्टर्स को शुरू में लगाया जाता है। तो एक दफ़ा मेरी ही एक ऐसी जगह पे देही मरकज़ सेहत में पोस्टिंग हुई, तो वहाँ मैंने अपनी आँखों से देखा कि डिस्पेंसर डिस्पोजेबल सिरिंज के साथ इंजेक्शन लगा के
और उस सिरिंज को दोबारा कैप लगा के तो दराज में रख रहा था, और फिर उसी सिरिंज को निकाल के उसने दूसरे पेशेंट को इंजेक्शन लगाया। तो मेरी वहाँ उस ज़ाहिर है उस डिपार्टमेंट में ड्यूटी नहीं थी, तो मैंने वैसे ही उससे पूछा हंसी मजाक में कि यार ये क्या है। उसने कहा जी ये ऐसे ही होता है, यहाँ तो ऐसे ही चलता है। तो मैंने कहा कि वो महकमा सेहत ने आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं, इतनी डिस्पोजेबल सिरिंजें जो हर हफ्ते आती हैं, वो जी डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे वो ले जाते हैं। वहाँ का जो एमओ था, जो सीनियर एमओ था, इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर, वो उसी गांव का रहने वाला था और उसी गांव में उसका अपना क्लिनिक था, और शाम 4 बजे के बाद वो अपने क्लिनिक पे बैठता था और दिन में मरीज़ों को अस्पताल से वो कहता था जी शाम को क्लिनिक पे आए तो ये वहाँ पे होगा, ये टेस्ट भी वहाँ पे हो जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा, दवाई भी दे दूँगा। इधर तो कुछ नहीं है, इधर तो दवाइयाँ ये पैरासीटामॉल पड़ी है, एस्प्रिन पड़ी है, और कुछ भी नहीं है। तो वो सिरिंजेस जो अब देखें सिरिंज कितने की थी, मेरा ख्याल उस ज़माने में डेढ़ रुपए की, 2 रुपए की या 1 रुपए की सिरिंज हुआ करती थी। और वो इतनी छोटी सी 1-2 रुपए की खातिर वो एक सिरिंज को 5 दफ़ा 10 दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर उसको कितनी जानों से खेलने का जो प्रोग्राम है और कितने लोगों को जो है उनकी ज़िंदगी ख़तरे में डालने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है चंद रुपयों की खातिर, 1-2 रुपए की खातिर। चलें कितना सारा दिन में बचत हो जाती होगी इस रेंज की, 50 रुपये हो जाती होगी, 100 रुपये। लेकिन वो डॉक्टर साहब ने भी उसे इजाज़त दी हुई थी डिस्पेंसर को, उसका भी उसमें शेयर था। और जो गांव का जो अस्पताल होता है ना, वहाँ पे डिस्पेंसर भी डॉक्टर होता है, और डॉक्टर ने उसे कहा होता है कि मैं नहीं होऊंगा तो कर लिया करो, तुम छोटी मोटी काम भी कर लिया करो। तो मैंने गांव के अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में वो डिस्पेंसर को सर्जरी करते भी देखा है, अनबिलीवेबल। और ऑपरेशन थिएटर एक ऐसी जगह है कि जिसके अंदर के हालात अगर आम लोगों को पता चल जाएं तो वो तो अपने लवाहकीन को ये काम ऑपरेशन के लिए भेजना ही छोड़ दें। आप सब जानते हैं ऑपरेशन थिएटर में किसी को इजाज़त नहीं है, मरीज़ के अलावा किसी को इजाज़त नहीं होती अंदर जाने की। क्यों? वजह यह है कि अंदर जो कुछ होता रहा, आजकल की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, शायद आजकल हालात बेहतर हो गए हैं और कुछ ऐसा वो ग्लास विंडो में से सर्जरी को देखा भी जा रहा होता है, और CCTVs भी लगे हुए हैं, कैमरास भी लगे हुए हैं, और रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, और उसकी सारी चीज़ें जो हैं सर्जरी में जो ऑपरेशन थिएटर में हो रहा होता है उसकी बाकायदा प्रूफ भी होते हैं। तो आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से, लेकिन ये वो बातें जहाँ से चल आजकल भी बहुत कुछ होता है लेकिन बहरहाल इस लेवल पे नहीं। ऑपरेशन थिएटर में पता चला जी एक ऑपरेशन हो रहा है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है वही हेल्थ सेंटर में, तो मैं भी चला गया अंदर। मैंने कहा चलें डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं तो मैं भी ज़रा देखता हूँ, सर्जन थे वो। तो वहाँ पर बिला मुबालगा यकीन कीजिए वो सूटा लगा रहा था हमारा सीनियर डॉक्टर, सिगरेट पी रहा था ऑपरेशन थिएटर में, और जो एनेस्थीसिया दिया हुआ था पेशेंट को, जो बेहोश किया हुआ था, उसकी टाइमिंग ख़त्म हुई तो उसने हिलना जुलना शुरू कर दिया, और अभी काम बाकी था, अभी उसकी निकाल रिमूव करके अभी सर्जरी बाकी थी, स्टिचिंग करनी थी, बंद करना था सब कुछ। तो उस वक्त वो स्मोकर थे और उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो एक कोने में खड़े होकर तो सिगरेट पी रहे थे, और मरीज़ का एनेस्थीसिया जो है वो दवाई का असर ख़त्म हुआ तो उसने ज़रा हिलना जुलना शुरू किया। तो उन्होंने असिस्टेंट को कहा, OT को कहा, ऑपरेशन थिएटर जो है असिस्टेंट जो होते हैं, तो उनको कहा कि ये इसको एक डोज और लगा दो, वो एक और इंजेक्शन, नींद का इंजेक्शन, बहुत ख़तरनाक बात है। आजकल तो आपको पता है एनेस्थीसिया का एक बाकायदा अलहदा से स्पेशलिटी है, शुबा है, और सारी जिम्मेदारी एनेस्थीसिया के डॉक्टर पर होती है कि वो मरीज़ को कितने अरसे में बेहोश रखना है, कितना अरसा होश में आना है, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है, इसको एनेस्थीसिया दिया भी जा सकता है कि नहीं। उसने एक और इंजेक्शन ठोक दिया, और ये सारा काम जो है अपनी मर्ज़ी से उन्होंने करके तो जी फारिग है जी, बहुत काम हो रहा है जी, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया जी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया। ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आम लोग अब अगर वहाँ कोई लवाहकीन ऑपरेशन थिएटर में हो तो वो डॉक्टर को क्या मारेंगे नहीं, क्या उसको शूट नहीं कर देंगे? कभी मेरा बाप को तुमने पेट खोला हुआ है
और उसका पेट खुला है और तुम सिगरेट पी रहे हो। और आजकल या तो मोबाइल पे जनाब अपने गप्पे लगा रहे हो, मोबाइल पे चैटिंग मैटिंग हो रही है ऑपरेशन थिएटर में। सो मच सो, बहुत शर्म की बात है कि ये सारे काम हम दुनिया में कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त उस मुकद्दस काम को करते हुए, इंसानी ज़िंदगियों से खेलते हुए, तो हमें अपनी पर्सनल चीज़ों को बिल्कुल भूल जाना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। बाकी जो नर्सिस के साथ जो वाक़यात होते हैं वो तो एक लंबी दास्तान है, खुली दास्तान है। एक सरकारी अस्पताल में, सर्विसेज अस्पताल लाहौर में, एक रात मैं किसी पेशेंट के साथ था, तो रात को इमरजेंसी हुई तो देखा कि वार्ड की जो नर्स है वो किसी और पेशेंट को डील कर रही थी। तो मैं भाग के डॉक्टर रूम में चला गया, सर्दियों के दिन थे। वो डॉक्टर रूम का दरवाज़ा खोला और मैं बंद करके वापस आ गया। क्या करे बंदा। और फिर उन्होंने माइंड भी किया कि भाई तुम अंदर कैसे आ गए नॉक किए बगैर, या तुमने कैसे जुर्रत की। तो मैंने कहा जी मरीज़ हमारा मुश्किल में था, तकलीफ़ में था, तो गलती हो गई। तो ये और हॉस्पिटल जो है, मज़े की बात, इंटरेस्टिंग, आप जानते हैं कि सबसे अच्छा डेटिंग पॉइंट कौन सा है? हॉस्पिटल। जी हाँ, डेट मारनी हो तो हॉस्पिटल सबसे सेफ जगह है। देखें, आप किसी पार्क में जाएंगे, किसी होटल में जाएंगे, तो वहाँ पर तो कोई भी देख सकता है और मुश्किल पेश आ सकती है। और हॉस्पिटल में सबसे अच्छा डेटिंग पॉइंट है, किसी को टाइम दें, मिलें, एक वार्ड में से गुजर के बाहर आके लॉन में बैठ जाएं और गप्पे लगाते रहें सारा दिन। और वहाँ रेस्टोरेंट में भी बैठ सकते हैं, कैंटीन में भी बैठ सकते हैं, लॉन में बैठ सकते हैं, हॉस्पिटल में बहुत जगह है। इसी तरह यूनिवर्सिटी एक और डेटिंग पॉइंट है। तालीम और सेहत दोनों मुकद्दस शोबे हैं, लेकिन दोनों शोबों की अंदरूनी हालत जो है वो बयान से बाहर है। अल्लाह करे कि हम सब लोग जो हैं अपने अपने फ़राइज़ को पहचानें, और ये अपनी जो खरमस्तियाँ हैं या सरमस्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हम अगर ऐसी हरकतें करनी भी हैं तो इसको कम से कम अपनी ड्यूटी आवर्स में ना करें, एटलीस्ट। अल्लाह हाफिज़।